जय श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। फागुन मास की पावन बेला में आने वाली अम्लिका एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि प्राकृतिक और परमात्मा के कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। शास्त्रों के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसमें साक्षात लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन पूर्ण निष्ठा से व्रत रखते हैं उनके समस्त पाप मुक्त होकर अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आइए अब हम श्रवण करते हैं अम्लिका एकादशी व्रत कथा। श्री गणेश नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमः। तो प्रसंग चल रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि बताएं, कृपया करके विस्तार पूर्वक कहें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अम्बिका एकादशी कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे 1000 गोदान के फल प्राप्त होता है। मैं तुमसे अत्यंत प्राचीन तथा कथा कहता हूँ जिसमें महर्षि वशिष्ठ ने राजा मानधाता को सुनाया था। प्राचीन काल में विदेह नाम का एक नगर था जहाँ के राजा चैत्ररथ बड़ी ही चित्रवंशी, विद्वान और धार्मिक प्रकृति के थे। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग भी बड़े आनंद से रहा करते थे, प्रेम से रहते थे। वहाँ की प्रजा में कोई भी व्यक्ति नास्तिक, पापी या दरिद्र नहीं था। प्रजा विष्णु भक्ति में लीन रहती थी और प्रत्येक एकादशी को नियम पूर्वक करती थी। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अम्लिका एकादशी आई। राजा सहित प्रजा ने विधि विधान से व्रत का संकल्प किया। राजा प्रजा के साथ मंदिर गए जहाँ आंवले का एक वृक्ष, बड़ा ही विशाल वृक्ष था। राजा ने उस वृक्ष को सुगंधित जल, पंचामृत, धूप, दीप और गंध से पूजित किया और निम्न प्रकार से प्रार्थना की, हे धात्री यानी आंवला, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हैं और समस्त पापों को नाश करने वाले हैं। हे अम्लिक, आपको मेरा नमस्कार है, आप मेरी पूजा स्वीकार करें। उसी समय वहाँ के एक बहेलिए यानी शिकारी आया। वह अत्यंत पापी, क्रूर, भूख व्यास से व्याकुल था। वह मंदिर के कोने में बैठकर चुपचाप विष्णु भगवान की पूजा की और कथा सुनने लगा। उसने देखा कि कैसे सब लोग रात्रि में जागरण कर रहे हैं। उस रात शिकारी भी सो नहीं पाया और अनजाने में ही उसने पूरी रात जागरण किया और भगवान विष्णु की कथा का श्रवण किया। अगले दिन सुबह राजा और प्रजा अपने घर चले गए और शिकारी भी अपने घर जाकर भोजन किया। कुछ समय पश्चात उस शिकार की मृत्यु हो गई। फिर पुनर्जन्म। अनजाने में आंवला की एकादशी का व्रत और रात्रि भर जागरण करने के पुण्य से शिकारी ने अगले जन्म में राजा वसुरथ के रूप में जन्म लिया। वह बड़ा ही बलवान, प्रजापालक और दानवीर राजा था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलते हुए घने जंगल में रास्ता भटक रहा। थक कर वह एक वृक्ष के नीचे सो गया। तभी कुछ डाकू आ गए और राजा को अकेला पाकर मारने की योजना बनाने लगे। वे चिल्लाने लगे, इसी राजा ने हमारे माता पिता और सगी संबंधी को देश निकाल दिया, इसे मार डालो। डाकुओं ने राजा पर अनेक शस्त्र और कुल्हाड़ियों से वार किया, परंतु आश्चर्य की बात है यहाँ तक कि शास्त्र राजा ने शरीर को स्पर्श भी नहीं बल्कि फूलों में परिवर्तन हो गए। अचानक राजा के शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य देवी प्रकट हुई। उन देवी ने पल भर में ही उन सभी दुष्ट डाकुओं का संहार कर दिया। राजा की निद्रा टूटी तो उन्हें डाकुओं को मरा हुआ देखा। वे सोचने लगे, जंगल में मेरा हितैषी कौन है जिसने मेरी रक्षा की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन,
भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? यह सब तेरे पूर्व जन्म की आमलिका एकादशी के व्रत का प्रभाव है, जिसे तूने अनजाने में किया था। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और वापस अपने नगर को लौटकर जीवन पर्यंत एकादशी का व्रत करने लगे और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुए। जो मनुष्य इस पावन चरित्र और पवित्र आमल एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें प्रत्येक कदम पर सफलता मिलती है और अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आंवले का महत्व, इस दिन आंवले का दान करना, आंवले के पेड़ की पूजा करना और स्वयं आंवले का सेवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। आंवले के वृक्ष के प्रकटने की पौराणिक कथा। सृष्टि के प्रारंभ में जब संपूर्ण जगत जलमग्न हो गया था और चारों ओर केवल अंधकार था, तब आदि पुरुष भगवान श्री विष्णु के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी स्वयं उसे अनंत जल राशि के बीच पाकर व्याकुल हो उठे और अपने जन्म का उद्देश्य जानने के लिए भगवान विष्णु की घोर तपस्या करने लगे। सैकड़ों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान विष्णु दिव्य शंकर चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकट हुए। भगवान के समक्ष अत्यंत मनोहर और तेजस्वी रूप को देखकर ब्रह्मा जी की आंखों से प्रेम अश्रु आनंद आ पड़े। जब ब्रह्मा जी ने वे अनंत अश्रु भगवान विष्णु के चरणों पर गिरे, तो भगवान विष्णु के स्पर्श से उन आंसुओं से एक अद्भुत चेतना जागृत हुई। वे अश्रु बिंदु पृथ्वी पर गिरे और उनसे एक विशाल कांतिवान और औषधि गुण से युक्त वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस वृक्ष को देखकर ब्रह्मा जी चकित रह गए। जब भगवान विष्णु ने मधुर वाणी में कहा, हे ब्राह्मण, आपके प्रेम पूर्ण अश्रुओं से उत्पन्न यह वृक्ष आंवला के नाम से विख्यात होगा। यह वृक्ष समस्त वृक्षों में श्रेष्ठ होगा, मुझे अत्यंत प्रिय होगा। इसके कण कण में मेरा और समस्त देवताओं का वास होगा। भगवान ने आगे इस वृक्ष की महिमा बताते हुए कहा, इसकी मूल जड़ में साक्षात विष्णु भगवान निवास करेंगे। इसके तने में भगवान शिव और ऊपर की शाखाओं में ब्रह्मा, टहनियों में ऋषि मुनि, पत्तों में वसु, फूलों में वरुणगण और इसके फलों में समस्त देवता निवास करेंगे। जो मनुष्य फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को इस वृक्ष की पूजा कर समस्त पापों से मुक्त होकर साक्षात मेरे धाम को प्राप्त होगा। इसी कारण से आंवलिका एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष को देव वृक्ष मानकर उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि यह स्वयं सृष्टिकर्ता के प्रेम और भगवान के स्पर्श से जन्म हुआ। तो भक्तों, यह थी उस दिव्य वृक्ष की कहानी जिसे साक्षात भगवान ने अपने स्वरूप बताया। आशा है आपको यह जानकारी और ये पौराणिक कथा इस एकादशी पर आंवले का पूजन अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ हम आरती के लिए खड़े हो जाते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसी की, स्वामी शरण गहूँ मैं किसी की। तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा, मैं आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल खामी, मैं मूरख खल खामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, आज हमने आंवला एकादशी की महिमा, कथा और भगवान की आरती का श्रवण किया। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस पुण्य लाभ का मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आरती के पश्चात आइए हम भगवान के चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पित करें। उन अनंत भगवान को नमस्कार जिनके हजारों रूप हैं, हजारों पैर, हजार आँखें, सिर, जो शाश्वत हैं और करोड़ों युग को धारण करने वाले हैं। भक्तों, पूजा में जाने अनजाने हमसे कोई भूल हो गई हो, इसलिए अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए ताकि हमारा व्रत पूर्ण हो। आवाहनम ना जनामि वीरसजनम, पूजम चैव ना जनामि, क्षमस्व परमेश्वरम, गतो पापो गतो विद्यो गतो तिरम प्रभो, तदापि मम न त्याक्षिस्तव पहि मम शरणं गतो। इसका भाव है, हे प्रभु, ना मैं आपका आवाहन करना जानता हूँ, ना किसी का विसर्जन और पूजा विधि अपराध भी नहीं जानता। जो आपकी शरण में हूँ, मैं अपराधों को क्षमा कर मुझे अपनी शरण में रखें। अब सभी
मेरे साथ एक छोटा सा संकल्प लें, अपनी आंखें बंद करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहें, हे लक्ष्मीपति, आज आमलिका एकादशी पर मैं अपने भीतर से क्रोध, लोभ और अहंकार को त्याग कर प्रयास करना चाहता हूँ। मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज के दिन शाम को तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली यानी पाप मोचनी एकादशी पर भी इसी ही विस्तृत कथा लेकर आऊँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कल 28 तारीख को हम व्रत का पारायण करेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में हम व्रत का पारायण कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे, जय श्री लक्ष्मी नारायण।